राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान 25 नवंबर को होने जा रहे हैं। उसी के साथ ही राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जोर लगा रहे हैं। आज जोधपुर पहुंचे राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मुझे बताइए कि जिस तरह से राजस्थान में चुनाव को लेकर अभी लगातार पहुँच रहे हैं, किस तरह से राजस्थान में स्थिति नजर आ रही है? राजस्थान में मैंने लगभग 10 जिलों में ट्रैवल किया। बहुत जगह पत्रकार साथियों से मैं मिला। पूरी तरह से राजस्थान का जो पल्स है वो ये है कि कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत के साथ रिपीट कर रही है। सर, कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत के साथ रिपीट कर रही है कि क्या कारण है जिसको लेकर रिपीट कर रही है? हमारे 5 साल की परफॉर्मेंस, हमने जिस तरह से तमाम जो वायदे किए वो पूरे किए। महंगाई को कम करने के लिए 500 रुपये में सिलेंडर दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम, किसानों को जिस तरह से राहत दी, चिरंजीवी योजना, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसकी वजह से हमारी सरकार रिपीट करेगी। ग्रोथ रेट राजस्थान की हमने अग्रणी 2-3 राज्यों में पहुंचाई। राजस्थान की जनता समझ रही है कि बीजेपी के झूठ अब सहन नहीं करेगी वो। सर, जिस तरह से आप बता रहे बीजेपी के झूठ, उसी के साथ बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि 1 से 10 तक गिनती बोलकर कहा था किसानों का कर्जा माफ होगा। 19,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई है। ये आंकड़े कहाँ से आते हैं हमें नहीं पता है। तो कल एक मंत्री महोदय कहकर गए कि यहाँ पर किसानों की आत्महत्या बढ़ गई। अरे भाई, एनसीआरबी के आंकड़े तो 2016 के बाद आपने बंद कर दिए। तो ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं? इनके पास एक झूठ की मशीन है, केवल वहीं से आ रहे हैं। राजस्थान को बदनाम करने का बीजेपी कुत्सित प्रयास न करें। राजस्थान विकास के रास्ते पर चल रहा है, उसके अंदर रोड़ा ना बने बीजेपी। ये राजस्थान की जनता समझ चुकी है। सर, राजस्थान के चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारकों की एक टोली बहुत बड़े लगातार दावे कर रही है और पहुंच रही है, और कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अकेले ही बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी भी यहीं पर हैं, खड़गे जी भी यहाँ पर हैं, सोनिया जी जयपुर में रहकर तमाम चीज़ों पर निगरानी रख रही हैं। तो सभी बड़े लीडर्स यहाँ पर हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम साहब, आनंद शर्मा, सभी तो यहाँ हैं, जयराम जी, सभी लोग यहाँ पर आए हैं। उनकी सभाएं नहीं कम हो रही है जबकि बीजेपी की अधिक हो रही है। ऐसा कुछ नहीं। सभाएं कहीं पर हो सकता है कोई कम रही हो, लेकिन अभी 4-5 दिन है, आप देखिएगा हम सभाएं भी कर रहे हैं। हमने काम किया है। हो सकता है उनको झूठ बोलने के लिए ज़्यादा सभाओं की आवश्यकता हो। सर, जिस तरह से ये 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, इसमें किस तरह से देख रहे हैं आप? बीजेपी 5-0 से हार रही है। बीजेपी की सरकार एक भी राज्य में नहीं आएगी। कांग्रेस 5 राज्यों में सरकार बना रही है। सर, कांग्रेस 5 राज्यों में सरकार बना रही है, जबकि आपके नेता है राहुल गांधी जी, वो कह रहे छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन राजस्थान में हमको संघर्ष करना पड़ेगा। इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये 2 महीने पहले का एक बयान था, और संघर्ष हमेशा से अच्छी चीज़ है। संघर्ष करके सरकार बनेगी तो क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन 3 दिन पहले उन्होंने ये भी कहा, जब वो एयरपोर्ट पर आए, कि हम सरकार बना रहे हैं, पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। जी, आप पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हो राजस्थान में। ये सबसे बड़ी बात है कि वसुंधरा राजे ने भी अभी कल बयान दिया था, उसने कहा था कि जो जितने भी जो वादे किए जा रहे हैं, ये वादे थे, अब गारंटी हो गई है। इन लोगों ने सारे झूठी फैलाया है और किसी का कुछ काम नहीं हुआ है। वसुंधरा जी पर भी अब क्या कहें। वसुंधरा जी पर तो थोड़ा तरस ही आ रहा है। जिस तरह से उनको दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दिया गुजरात की उस जोड़ी ने, वसुंधरा जी का तो राजनीतिक उन्होंने पूरी तरह से पतन कर दिया। बड़ा दुखद है। सर, वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में लगातार 5 साल तक झगड़े चलते रहे आपस में, और झगड़े के चक्कर में जनता का काम भी नहीं हुआ, और अब जाके अंतिम में कह रहे हैं कि हमने खजाना खोल दिया, धोती ले लो, चोला ले लो, पजामा ले लो। ये बीजेपी की कुत्सित मानसिकता का परिचय है। हम तो पूछ रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। आप बता दो आपने क्या किया राजस्थान के लिए, उस पर वोट मांग लो। नोटबंदी पे वोट मांगो ना, क्यों नहीं मांगते हो नोटबंदी पे वोट? कहो ना कि हमने किसान की आय डबल कर दिया और हमें वोट दे दो, मांगो वोट। नकारात्मक प्रचार कभी भी राजस्थान की जनता स्वीकार नहीं करेगी। वो जानती है कि बीजेपी की सरकार आ गई तो ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म हो जाएगी, 500 रुपये का सिलेंडर बंद हो जाएगा, 2 रुपये किलो का गोबर खरीदने की बात हमने की है वो बंद हो जाएगा, बच्चियों की स्कूटी बंद और लैपटॉप बंद हो जाएंगे। राजस्थान की जनता समझदार है। वो जानती है कि कमल का फूल और हमारी भूल वो दोबारा नहीं दोहराएगी। सर, कमल का फूल और हमारी भूल तो कहा, जैसे आप ही के मंत्री रहे राजेंद्र सिंह गुड़ा ने लाल डायरी का खुलासा किया है, वो लगातार पेपर निकालते जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? क्या गुड़ा जी को क्या वो नवाज शरीफ ने रोक रखा है? पब्लिसाइज क्यों नहीं करते लाल डायरी को? हमारे पास भी कई रंग की डायरियाँ रखी हैं। उसमें एक डायरी में लिखा हुआ है कि केंद्र के मंत्री का परिवार अफीम और गांजे की खेती करा रहा है कनाडा पे, वो भी एक डायरी में लिखा हुआ है।
समय आने दीजिए, वो भी पन्ने पलटेंगे हम। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर से करणपुरी।